गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, धरती पर सबसे पहले कौन आया? धरती पर सबसे पहले पेड़ पौधे आए। अधिकांश धरती पर क्या थे? अधिकांश धरती पर वन ही वन थे। बादलों को खुश करने के लिए मोरों से किसने कहा? मानव ने बादलों को खुश करने के लिए मोरों से कहा। आगे है, मनुष्य ने धरती के पर आने के बाद क्या किया? मानव ने धरती पर आने के बाद घर बनाया। बादल गरज कर क्यों लौट गए? मानव ने पेड़ों को काट दिया था, इसलिए बादल गरज कर लौट गए। मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया। बादल कब आए और उनके आने के बाद क्या हुआ? बादल मोरों का नाच देखकर आए और उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद है बेटा शब्द अर्थ हमारे, अधिकांश, अधिकतर, हरकत, शरारत, उत्साह, जोश, स्वभाव, आदत, मेह, वर्षा या बादल, लबालब, ऊपर तक भरा हुआ। अब यहाँ से हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट होते हैं बेटा। सही कथन के सामने ठीक है गलत का निशान लगाना। बेटा आदमी ने पेड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा काटा था, ठीक, ये हमारा सही है। वहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा दिख रहा है इसलिए मैम यहाँ पे लगा देती है। पेड़ काटने से बादल प्रसन्न हुए? नहीं, बल्कि वो तो उदास हुए थे। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की? यस, उन्होंने प्रार्थना की थी। कोयल की आवाज़ से बादल नाराज हो गए? नहीं, वो नाराज नहीं हुए थे। मोर का नाच देखकर बादल खुश हुए? यस, बादल खुश हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाठ के आधार पर लिखो कि किसका स्वभाव कैसा था। सबसे पहले बादल का स्वभाव कैसा था? गुस्से वाला था। आदमी का स्वभाव हमेशा से अधिक पाने का रहा है। उसके बाद क्या है? मोर का स्वभाव सहायता करने वाला था। उसके बाद आगे है बेटा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें इनका बहुवचन बनाना है, उस पर परसर्ग लगाना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। इन शब्दों में एक वचन और बहुवचन रूप समान है। इस तरह बादल, बीज, फल, वन आदि दोनों वचनों में समान होते हैं, यानी कि बादल बहुवचन भी होता है, एक वचन, यानी कि दोनों वचनों में समान होते हैं। ये सभी शब्द पुल्लिंग है, ऐसा केवल पुल्लिंग शब्दों में ही होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, जब इन शब्दों के साथ ने, को, से, काके की आदि लगाए जाते हैं, यानी कि अंत में ओ ए आदि लगाए जाते हैं, तो ये परसर्ग हो, जैसे कि बादलों ने, ठीक है, इनका परसर्ग लगा दिया है को, ने, पर, ठीक है, इनका बहुवचन का रूप बन गया है। जैसे कि बादल का बहुवचन हमारा बादल ही होगा, लेकिन परसर्ग लगाकर क्या बना दिया? बादलों को। यहाँ पर को परसर्ग लगाया। यहाँ पर वृक्ष का बहुवचन वृक्ष हो जाएगा, जैसे कि ऊपर बताया था अभी। अब यहाँ पर देखो क्या लगा देगा, वृक्षों से या वृक्षों पर, ये सब क्या है यहाँ पर? परसर्ग, ठीक है। उसके बाद है आदमी का आदमी ही है, परसर्ग लगा के क्या बना देंगे? आदमियों को। उसके बाद है मोर का ही मोर ही हो जाएगा, लेकिन हम परसर्ग क्या लगा देंगे? मोरों का। उसके बाद है तालाब का हम तालाब ही बना देंगे, तो तालाब का क्या बन जाएगा? परसर्ग लगाकर तालाबों में। घर का घर ही है, परसर्ग लगाकर क्या बना देंगे हम? घरों से, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा एक वृक्षों पर मत लिखो, यहाँ पर भी वृक्षों से लिख लो, ठीक है। वृक्षों से लगाव था बादलों को, ठीक है। यहाँ पर की जगह आपको से लिखना है, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, ये भी हमारे कारक के परसर्ग ही होते हैं, लेकिन से लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा दिए गए शब्दों को उचित श्रेणी में लिखना है, यानी कि कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। धरती, नदी, कोयल, फसल, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे कि धरती हमारी माँ है, नदी बह रही है, कोयल मीठा गाना गाती है, फसल, मेरी फसल अच्छी हुई, ठीक है। जब आपको कभी समझना है तो आप वाक्य बना के भी देख सकते हो। आगे है पुल्लिंग में देखो आकाश, पानी, आदमी, बीज। उसके बाद निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखने। बेटा आपको ऊपर दिया गया बॉक्स। बादल, समानार्थी क्या होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे कि बादल का मेघ भी हो सकता है, पानी को हम जल भी बुला सकते हैं, आकाश का नभ हो सकता है, पेड़ का वृक्ष, पक्षी का होगा खग, और मोर का होगा मयूर। आगे देखो, मैम ने बताया था ना कि सही कारक चिन्ह
लिखकर वाक्य पूरे करो। इनको परसर्ग बोलते हैं बेटा। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, बहुवचन बनाया था, वहाँ पर भी हमारे वो कारक के ही परसर्ग लगे थे। उनको परसर्ग भी बोलते हैं या कारक चिन्ह भी बोलते हैं। उस समय धरती पर वन थे, बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से प्रेम था। कोयल ने उत्साह और मधुरता से गाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलान करना, यानी कि विलोम शब्दों से। ज्ञान, अज्ञान, प्रेम, घृणा, पूरा, अधूरा, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, धीमा, तेज, दक्षिण, उत्तर। आगे है सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया गया है, आपको देखना है कि उसके बाद कौन सा सर्वनाम आएगा। सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? जो सब संज्ञा के स्थान पर हम लगाते हैं, जो हमारी संज्ञा है ना, उसके स्थान पर हम सर्वनाम लगा देते हैं। डैश घर बनाना शुरू किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? उसने। ये थोड़ी आएगा कि वह घर बनाना शुरू किया, बल्कि उसने आएगा। उसने घर बनाना शुरू किया। कोयल ने कहा डैश गाओ, कोयल ने कहा तुम गाओ। डैश की छत पर खड़े होकर उसने पुकारा, मैंने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को पुकारा। डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं, वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। तो वे क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। मैम ने चैप्टर भी पढ़ा दिया था आपको, पहले क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, एक्सरसाइज करा दिए हैं। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है? ओके, बाय क्लास।